फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ चेस। और फ्रेंड्स, सीरीज चली है सीटेट की, वी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम 19 चैप्टर तक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अप टू द 19 चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग, you comment in comment box. I will try my best to give the answer of each and every question. और जो आज का टॉपिक है वो हमारा मूल्यांकन और आकलन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट। तो क्या होता है मूल्यांकन और क्या होता है आकलन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मूल्यांकन और क्या है, हमारा आकलन है। तो मूल्यांकन और आकलन बेसिकली है क्या। देखिए, आप सब स्कूल में पक्का एग्जाम देते हैं सभी। तो जो एग्जाम दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टीचर हमें क्या कर रहा है, वहां पे हमारा मूल्यांकन हो रहा है, हमारा आकलन हो रहा है। लेकिन इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो ध्यान से देखना। देखिए, मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया। अब कर्मिक क्या होता है, कर्मिक मतलब एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है हमारी, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। बिल्कुल, जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों से जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन के एम्स हैं, उसके साथ वो बहुत अच्छे से रिलेटेड रहता है। मेरा एम है टीचर बनना, ठीक है। तो मेरा एम टीचर बनना है, तो कहीं ना कहीं जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरा उसका असेसमेंट है, वो उससे रिलेटेड रहता है, ठीक है। आप सबका एम क्या होता है कि किसी का एम होता है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, किसी का एम होता है क्लास टॉप करना। तो वो किससे रिलेटेड है, वो सब मूल्यांकन से ही तो रिलेटेड है ना सारी चीजें। तो यही है। तो मूल्यांकन क्या है, हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि पार्ट है हमारा होल एजुकेशन सिस्टम का, और बेसिकली मोस्ट रिलेटेड टू द एम ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। फिर आया था कोठारी कमीशन। ये कोठारी कमीशन ने ये डेफिनेशन दी थी, किसने दी थी, ये कोठारी कमीशन ने ये डेफिनेशन दी थी कि क्या होता है मूल्यांकन। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन और मापन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्या होता है मूल्यांकन और क्या होती है मापन विधि। तो देखिए, मूल्यांकन तथा मापन विधि छात्र के सीखने को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, मूल्यांकन से पता चलता है कि जो एक चाइल्ड है ना, जो एक स्टूडेंट है, उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, किस एरिया में वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है, किस एरिया में उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम कैसे उसका इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि जब एक बच्चे को पता चलता है कि हाँ उस एरिया में उसे प्रॉब्लम हो रही है और वो इम्प्रूव करता है, तो ये उसके सीखने को मोटिवेट करते हैं। सेकेंड है, मूल्यांकन का दायित्व विद्यालय, व्यक्ति तथा अभिभावक दोनों पे है। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी एजुकेशन है वो स्कूल पे डिपेंड करती नहीं। जितना रोल स्कूल का है, टीचर्स का है, उतना ही इक्वल इंपोर्टेंस पेरेंट्स की है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जितना टाइम टीचर स्पेंड करते हैं उतना ही टाइम पेरेंट्स भी बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं। तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चे पे ध्यान दिया जाए। तो सेम ऐसे ही जो मूल्यांकन है उसका दायित्व विद्यालय पर भी होता है और अभिभावक पर भी होता है। तो यहाँ तक हमें एक जस्ट ओवरव्यू लिया क्या होता है मूल्यांकन, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या है। देखिए, कोई भी चीज होती है उसके पक्का उद्देश्य है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसका मेरा कोई मोटिव है ना। और आप सब क्या है कि कुछ करते हैं, तो इन सब का क्या रहता है, एक मोटिव रहता है सब चीजों का। तो एक मोटिव होना चाहिए, और जब तक किसी चीज का कोई मोटिव नहीं होता है, हम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप सब पढ़ाई करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मान लो एजुकेशन मिल जाती है, तो वहां पे भी आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। सोचेंगे फ्री में मिल रहा है सब। तो क्या है कि मोटिव होना बहुत जरूरी होता है। अभी क्या होते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्ञान की जांच और विकास की जानकारी। बिल्कुल, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ हमारा ज्ञान है और कहाँ हमारा विकास चल रहा है, ठीक है। कितनी नॉलेज हमें हो चुकी है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है। बिल्कुल, अधिगम की प्रेरणा मिलती है हमें। बिल्कुल, हमें लर्निंग के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा कैसे मिलेगी, मैंने इतना सीख लिया, मुझे इतना और सीखना है, तभी तो मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा एम है, वो मुझे मिलेगा। तो अधिगम की प्रेरणा मिली। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। बिल्कुल, इससे टीचर को पता चल जाता है। देखिए, टीचर बच्चे की हैंडराइटिंग देख के भी पढ़ा गया है कि वो पहचान लेते हैं। और बिल्कुल, जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं वो पहचान लेते हैं। इवन बच्चे के ऑब्जर्वेशन से, बच्चे के तौर तरीके से सीख जाते हैं कि हाँ ये बच्चा इस टाइप का है। और व्यक्तिगत भिन्नताएं, देखिए हर इंसान डिफरेंट होता है। मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज है, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, आपकी मम्मी में कुछ क्वालिटीज है, आपके पापा में कुछ क्वालिटीज है। तो सब में क्या है, ईच वन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच वन।
एक दूसरे से सब डिफरेंट है। तो क्या है कि जो हम उसका मूल्यांकन करते हैं ना, तो वहां से हमें इसकी नॉलेज मिलती है, विभिन्नताएं की जो होती है जानकारी मिलती है। निदान, अब निदान क्या होता है? इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉर्ट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या होता है? निदान आता है। शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, बिल्कुल इसे देखिए स्टूडेंट ही नहीं, एक टीचर को भी पता चलता है कि वो कितना अच्छा टीचिंग करवा रहा है, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी जो क्लास है उसका इम्प्रूवमेंट साफ नजर आएगा। अगर आपकी क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से टीचिंग का भी पता चलता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सुधार, बिल्कुल कई बार क्या होता है पाठ्यक्रम बड़ा बोरिंग होता है, बच्चे को पढ़ने को ही मन नहीं करता, तो वहां जब मूल्यांकन करते हो तो पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये जो कैरिकुलम है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। चयन, चयन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है। देखिए क्या है कि सिलेक्शन में सिर्फ यही सिलेक्शन नहीं होता कि हमें जॉब के लिए सिलेक्शन लेना होता है। जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें कुछ पता चलता है कि ये सिलेक्टिव एरियाज हैं। जैसे बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर साइंस 7th क्लास का मैथ उठा के देखो तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। पैरामीटर और जो एरिया वाला टॉपिक है उनका 11th चैप्टर है, दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दैट चैप्टर, क्योंकि उनको हार्ड लगता है। लेकिन तो हमें पता चल जाए कि हाँ बच्चों को ये क्या है कि टिपिकल लग रहा है, सिलेक्ट कर लेते हैं हम, तो उसमें हम और ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल वर्गीकरण कर सकते हैं हम, वर्गीकरण मतलब बांट सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो कैसे बांट सकते हैं कि ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये टफ है, मूल्यांकन से पता चल जाता है। क्योंकि अगर सब बच्चों की परफॉर्मेंस मान लो उसी में वीक जा रही है, तो इससे पता चलता है कि हाँ बच्चों सारे बच्चे इसी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये एरिया उनका स्ट्रॉन्ग है, तो जिसमें प्रॉब्लम फेस है उस पर मोर फोकस करो। तो ये हो गया मूल्यांकन का उद्देश्य। नेक्स्ट होता है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होता है। देखिए अगर हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। जैसे मैं है आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे आप में कोई फॉल्ट नजर आया, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, एडवाइस भी दे सकती हूँ, इंस्ट्रक्शन भी दे सकती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। प्रमाण पत्र प्राप्त करना, देखिए मूल्यांकन से बिल्कुल अच्छी बात है। इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, मार्कशीट मिलेंगी, तो ये तो बिल्कुल है ही है। फिर मानकों का निर्धारण, अभी मानक क्या होते थे कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। हमारा स्टैंडर्ड है कि आपको, हमारे यही एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड है कि 33% मार्क्स आएंगे तभी आप पास होते हैं। तो ये क्या है? उसका स्टैंडर्ड है। जैसे हम लोगों का क्या होता है कि मान लो कोई किसी के पास फिजिक्स वगैरह है, तो वहां पे उनके प्रैक्टिकल्स भी होती है, तो प्रैक्टिकल्स में भी होता है कि आपको इतने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं लैब में जाके, आपकी जो लैब वाली बुक है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपको सब आना चाहिए। तो ये इस टाइप की जो चीजें होती है स्टैंडर्ड में आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो इतना कंसेप्ट था ये सब तो आप ग्रैप कर गए होंगे कि क्या होता है मूल्यांकन, क्या होते हैं इसके उद्देश्य और क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा एजुकेशन का इस पे। अब देखिए मूल्यांकन का वर्गीकरण किया गया है। अब मूल्यांकन के वर्गीकरण में क्या है? एक होता है संरचनात्मक। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई शैक्षिक योजना या शैक्षिक कार्यक्रम अपनी प्रारंभिक अथवा निर्माण अवस्था में हो तो उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जा सकता है। इस मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। बिल्कुल देखिए अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हमारा मूल्यांकन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो 5th to 8th क्लास तक क्या चला रखा है कि एग्जाम्स में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। ये अभी कुछ रिसेंटली ईयर्स में चला था, ये हम लोग थे तब नहीं था। हमारा 8th क्लास में भी बोर्ड था, इवन 5th में भी हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम होते थे, ब्लॉक लेवल पे। तो ये जो अभी चला है ये इनका इनिशियल स्टेज पे है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इससे कुछ फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अगर मेरी मानो तो बेनिफिट नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ते नहीं है अच्छे से इससे। तो ये जो मूल्यांकन है ये हमारा कैसा है? संरचनात्मक मूल्यांकन है ये हमारा, ठीक है। ये अपने इनिशियल स्टेज पे है, ठीक। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? देखिए किसी शैक्षणिक योजना या कार्यक्रम को अंतिम रूप देना और उसे चालू करने की पश्चात उसकी संग्रम वांछिता को ज्ञात करने के लिए कहा गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। बिल्कुल एक बार बीच में जब हम लोग 8th क्लास में थे तो ऑब्जेक्टिव सिस्टम चला था, एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आते थे, हमारे सेमेस्टर सिस्टम था, ऑब्जेक्टिव आते थे। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया कि ऑब्जेक्टिव को बंद किया गया और अभी फिर से वही सब्जेक्टिव शुरू हो गया। तो वो देखा कि हाँ इसमें कुछ फॉल्ट है, तो उसको बंद करके जो अच्छे वाला सिस्टम था, मतलब जो सब्जेक्टिव था उसको भी फाइनल रूप दे दिया गया है। तो वो किसमें है? योगात्मक मूल्यांकन में आता है। और सतत मूल्यांकन तो आप सब पता है क्या होता है। सतत मूल्यांकन बहुत पढ़ा आपने, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन।
तो सतत मूल्यांकन में क्या है, बेसिकली कंटिन्यूस। देखिए बच्चा है, आपका जो मूल्यांकन आपके क्लासरूम में भी होता है, आपकी मॉर्निंग असेंबली में भी होता है, ठीक है, आपके गेम पीरियड में भी टीचर आपको ऑब्जर्व करता है, घर स्कूल आने में भी ऑब्जर्व करता है, जाते हैं तब भी ऑब्जर्व करता है, एवरी टाइम दे ऑब्जर्विंग यू, सब जगह आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं वो। तो ये क्या है, शिक्षक के परिणाम एवं उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के आकलन पर बल दिया जाता है, नियमित रूप से संगति, दिशा, उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करती है। तो ये सतत मूल्यांकन में आता है। व्यापक में क्या होता है, देखिए व्यापक में सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशनल चीजें नहीं देखी जाती, बल्कि देखा जाता है क्या स्किल्स है आप में, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, क्या वैल्यूज है आप में, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, कैसा आपका सोशल बिहेवियर है, कैसे ओपिनियन है चीजों को रिगार्डिंग देके, ये क्या जाता है हमारा व्यापक मूल्यांकन की परिधि में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज 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 टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सोल्व योर क्वेरीज। बिकॉज अगर अभी आप क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे चल के यू सी ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू विल सी ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो प्लीज कमेंट करना पक्का, मैं ट्राई करूंगी हर क्वेश्चन का जवाब देने की। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मूल्यांकन। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या मूल्यांकन होता है, कोठारी कमीशन ने इसकी क्या डेफिनेशन दी थी, उसके बाद हमने पढ़ा क्या इसके उद्देश्य होते हैं, फिर पढ़ा हमने मूल्यांकन के टाइप, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। दिस इज इनफ फॉर मूल्यांकन। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो फटाफट लाइक बटन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आगे बढ़ो।